भविष्य मलिका के अनुसार कल्कि का जन्म हो चुका है। अश्वत्थामा को 3000 साल तक जिंदा रहने का श्राप मिला था, ना कि कलयुग के अंत तक। कल्कि और कलि का युद्ध 6.5 साल तक चलेगा। कल्कि का उल्लेख वैदिक स्क्रिप्चर्स में कहीं भी नहीं है। कल्कि पुराण कब लिखा गया? कल्कि 2898 एडी मूवी में कितनी सच्चाई है? क्या कर्ण भी कलयुग में अवतार लेने वाला है? कल्कि शब्द आया कहाँ से? कौन कौन से ग्रंथ में कल्कि अवतार के बारे में लिखा गया है? क्या कल्कि अवतार सच में होने वाला है? इन सारे सवालों का जवाब वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। कुछ ऐसी बातें भी पता चलेगी जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। कल्कि शब्द संस्कृत के कल्क शब्द से आया है, जिसका मतलब फोलनेस यानी कि मिट्टी, कीचड़ या गंदगी होता है। इसके अलावा इसका मतलब वाइट हॉर्स भी होता है, जो कि महाभारत की मिली मैन्यूस्क्रिप्ट में मिले शब्द कर्की से आया है। और कुछ लोग इसे काल यानी टाइम से भी जोड़ के देखते हैं, जो कलयुग को रेफर करता है। कल्कि शब्द का सबसे पहला उल्लेख हमें वेद व्यास के महाभारत में मिलता है। वैसे तो महाभारत में कल्कि अवतार के बारे में उतनी डिटेल्स नहीं मिलती है, लेकिन महाभारत में कल्कि सेक्शन मार्कंडेय खंड में मौजूद है। और काफ़ी वेस्टर्न और इंडियन स्कॉलर्स का ये मानना है कि मार्कंडेय खंड महाभारत में बाद में जोड़ा गया है। फेमस अमेरिकन राइटर लुइस रिमेन कहते हैं, देयर कैन हार्डली बी एनी डाउट दैट द मार्कंडेय सेक्शन इज अ लेटर एडिशन टू द एपिक। महाभारत के बाद कल्कि के बारे में काफ़ी सारे पुराणों में काफ़ी कुछ लिखा गया है, जिसमें हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और कल्कि पुराण शामिल है। इसमें कल्कि पुराण सबसे आखिर में लिखा गया है। कल्कि पुराण को हिंदुइज्म के जो मुख्य 18 महापुराण हैं उसमें शामिल नहीं किया गया है। और कल्कि पुराण की सबसे पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट 18वीं सदी में बंगाल के रिलीजियस राइटर के द्वारा बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखी गई मिली है, और बाद में इसे देवनागरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया गया था। कल्कि पुराण में कमरूपा के राजा धर्मपाल को मेंशन किया गया है, जो कि 11वीं सेंचुरी एडी में पाला डायनेस्टी के एक रूलर थे, जिससे ये क्लियर होता है कि कल्कि पुराण 11वीं या 12वीं सेंचुरी के अराउंड लिखा गया है। और हिंदुइज्म के ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो सारे पुराणों की रचना वेद व्यास ने की है। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में, यानी आज से तकरीबन 4,26,500 साल बाद संभल नाम के एक गांव में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण के घर में होगा। संभल नाम के गांव आज के टाइम में भारत के काफ़ी सारे राज्यों में हैं, लेकिन अक्सर लोग उत्तर प्रदेश के संभल गांव को कल्कि का जन्म स्थान मानते हैं। कल्कि अवतार की माँ का नाम सुमति होगा। 2 पत्नियाँ होगी, एक लक्ष्मी अवतार पद्मा और दूसरी वैष्णो देवी अवतार रामा। वैष्णो देवी रामायण के समय से राम से विवाह के लिए तपस्या कर रही थी। कलयुग में उनकी वो इच्छा पूरी होगी। और कल्कि के 3 भाई होंगे, जिनके नाम सुमंत, प्राज्ञा और कवि होंगे। उसके अलावा कल्कि के 4 पुत्र भी होंगे, जिनके नाम जय, विजय, मेघमाल और बलाहक होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि शिव की तपस्या करेंगे और उन्हें शिव की तरफ से शुक नाम का एक तोता मिलेगा, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाला होगा। शिव की तरफ से कल्कि को एक देवदत्त नाम का सफ़ेद घोड़ा भी मिलेगा। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट आएगा, तब गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ स्वर्ग में वापस चली जाएगी। जब कलयुग में कल्कि दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का पुनरारंभ होगा। इसके अलावा कल्कि 64 कलाओं में निपुण होंगे। कल्कि पुराण चैप्टर 10 टेक्स्ट 30 में लिखा गया है कि कलयुग में कल्कि वेदों को ना मानने वाले नास्तिक, विदेशी, मांस खाने वाले और बुद्धिस्ट लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। एक सेकंड। पुराणों में तो साफ साफ लिखा है कि विष्णु जी का 9वां अवतार तो खुद गौतम बुद्ध थे, जो कि खुद एक नास्तिक थे। तो फिर वही दोबारा अवतार लेके नास्तिकों को क्यों मारेंगे? लॉजिक लेट द चैट। एनीवे, कल्कि अवतार वैसे तो बहुत शक्तिशाली होंगे, लेकिन फिर भी वो विष्णु जी के एक और अवतार भगवान परशुराम की मदद लेंगे। परशुराम कल्कि के गुरु होंगे और वही कल्कि को युद्ध की शिक्षा देंगे। कलयुग में कल्कि कलि पुरुष का नाश करेगा, जो समुद्र मंथन के दौरान अपीयर हुआ था। जिनको नहीं पता, समुद्र मंथन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें समंदर में एक पर्वत को उठाकर रखा जाता है और एक सांप को चारों ओर लपेटकर देवताओं और दानवों द्वारा उसे दोनों तरफ से खींचा जाता है। जब ऐसा किया गया था, तब समुद्र में से कई सारी चीज़ें निकली थी, जिसमें से निकला विष शिवजी पी गए थे, जिसमें से कुछ बूंदें कलि पुरुष के ऊपर गिर गई थी, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो गया। कल्कि और कलि का युद्ध 6.5 साल तक चलेगा, जिसमें कलि की बहुत बुरे तरीके से हार होगी और वो भाग जाएगा। क्या कल्कि 8 चिरंजीवियों की मदद लेंगे कलि को हराने के लिए? जी नहीं। पुराणों में सिर्फ परशुराम की बात की गई है। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में अश्वत्थामा है, लेकिन कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि वो कलयुग में कल्कि की मदद करेंगे। इनफैक्ट वेद व्यास की ओरिजिनल महाभारत के अनुसार तो अश्वत्थामा चिरंजीवी है ही नहीं, क्योंकि कृष्णा ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक नहीं बल्कि सिर्फ 3000 साल तक जिंदा रहने का श्राप दिया था। ये बाद में पुराणों द्वारा एक्सटेंड किया गया है और अश्वत्थामा को इमॉर्टल बना दिया गया है। और जैसा कल्कि मूवी में दिखाया गया है कि कर्ण का भी जन्म होने वाला है, वो भी कहीं नहीं लिखा है। अगर कल्कि मूवी किसी पुराण के रूप में 1000 साल पहले लिखी गई होती, तो आज हम भी यही मानते कि कर्ण और अश्वत्थामा कल्कि का साथ देने कलयुग में आने वाले हैं। लेकिन मूवी में तो ठीक था, क्योंकि मेकर्स ने शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे दिया था
कि ये मूवी एक वर्क ऑफ फिक्शन होने वाली है, लेकिन पुराणों में ऐसा कोई डिस्क्लेमर हमें नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से लोग जो लिखा है उसको सच मानने लगते हैं। और कल की मूवी में कर्ण को अर्जुन से ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है। ये भी सच नहीं है, कर्ण बहुत महान योद्धा था, लेकिन अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कर्ण को कई द्वंद्व में हराया था। ओरिजिनली जो लिखा गया है उसमें हर सदी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिसे टीका या संकलन कहा जाता है। ऐसा हिंदू स्क्रिप्चर्स में तो बहुत हुआ है, जिससे आज हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एड ऑन होके आई है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामायण, कात्यायनी पुत्र का महाविभाषा, जो आज से लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था, और वो रामायण का अब तक का ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है। उसके अनुसार रामायण में ओरिजिनली 6000 श्लोक थे, फिर गुप्त काल में उसे बढ़ा के 12000 किए, और आज की रामायण में टोटल 24000 श्लोक है। एंड सेम गोज विथ महाभारत ऑल्सो। लेकिन अब तक तो हमने बात की पुराणों की, जो कि बहुत बाद में लिखे गए, अराउंड 500 AD, और उनमें से कुछ पुराण तो मुगल काल में भी लिखे गए। लेकिन हिंदुइज्म में सबसे पुराना माना जाता है वैदिक स्क्रिप्चर्स को। तो क्या वैदिक शास्त्रों में कल्कि को मेंशन किया गया है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। जैसा कि मैंने बताया, कल्कि को सबसे पहले महाभारत में मेंशन किया गया था, जो कि वैदिक स्क्रिप्चर्स के बहुत टाइम बाद लिखा गया। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल बुक भविष्य मल्लिका की। ये किताब ओरिजिनली ओडिशा में आज से 500 साल पहले स्वामी अच्युतानंद दास के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसे भी बहुत तोड़ मरोड़ करके 2023 में हिंदी में फिर से पब्लिश किया गया। भविष्य मल्लिका के अनुसार तो कल्कि का जन्म हो चुका है और 2025 में महायुद्ध होने वाला है, यहाँ तक कि 2029 में कलयुग का अंत और 2032 में सतयुग की शुरुआत होने वाली है। अब आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ कि क्या कल्कि सच में जन्म लेने वाला है या फिर ये एक मिथ है। इसके लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें समझनी होंगी, एक है रियलिटी और दूसरा है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी शब्द सुनते ही हमें लगता है कि झूठ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी वो होती है जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, जैसे कि साइंस, जिसको एविडेंस के बेसिस पे प्रूव किया जाता है। और दूसरी तरफ माइथोलॉजी वो होती है जिस पर एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल बिलीव करते हैं, जैसे कि रिलीजन। उसमें कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं होता, बस मान्यताएं होती है। सूर्य एक स्टार है, ये रियलिटी है, लेकिन सूर्य एक ग्रह है, ये माइथोलॉजी है, क्योंकि ये साइंटिफिकली इनकरेक्ट है। और यही वजह है कि इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती। पृथ्वी गोल है, ये रियलिटी है, लेकिन अर्थ फ्लैट है, ये माइथोलॉजी है। सो इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू, आप साइंस को मानते हो या माइथोलॉजी को। कल्कि अवतार के बारे में बात करें तो अगर आप साइंस में मानते हो, मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। और अगर माइथोलॉजी में मानते हो, इंतहा हो गई इंतजार की। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।